है फैम, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोल्ड। का साले जो बात करने वाले हैं कि आप एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उससे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। वैसे तो गाइस आपने फेसबुक का यूज़ किया होगा, बट उससे आप 1 रुपया भी अर्न नहीं किए होंगे। तो गाइस चलिए आप एक फेसबुक पेज को, प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट कीजिए और उससे बहुत हद तक पैसों को अर्न कीजिए। और गाइस ये इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि एक फेसबुक पेज को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कैसे करें और फेसबुक पेज को प्रमोट कैसे करें और फेसबुक पेज को अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे कैसे लाएं और फेसबुक पेज को अपने दोस्तों में कैसे इनवाइट करें जिससे कि लाइक बढ़े। वह चलिए सब की चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे। तो गाइस इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट जानकारी पूरी होगी। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फाइनली हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ से आपको बताएंगे कि फेसबुक पेज सबसे पहले कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशंस को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में गाइस आपको यहाँ पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पेजेस का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे लाइन में दिखाई देगा, फिर नीचे में दिखाई देगा, हमारा ऊपर में दिखा रहा है तो आपको नीचे में दिखाई दे सकता है, आपका जैसा। तो मुझे तो ऊपर में दिखा रहा है, मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है क्रिएट का ऑप्शन, तो आपको कहीं भी दिखाई दे सकता है। तो आप क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन क्लिक करना है। फिर बोला व्हाट डू यू वांट टू नेम दिस पेजेस, आप इस पेजेस का नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं इस पेजेस का नाम दे देता हूँ टेक सपोर्ट देता हूँ, ठीक है, टेक सपोर्ट दे देता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेज का नाम दे रहे हैं। उसके बाद बोलेगा विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब दिस पेजेस। अब इस कैटेगरी इस पेजेस का कैटेगरी क्या देना चाहते हैं। तो पहले पर्सनल ब्लॉग दे देंगे, फिर दे देंगे कंप्यूटर एंड कंपनी दे देंगे, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बोल रहा है डू यू हैव ए वेबसाइट फॉर टेक सपोर्ट, टेक सपोर्ट के लिए कोई वेबसाइट है। तो हम बोलेंगे नहीं है हमारे पास, तो अभी तक कोई है नहीं ये वेबसाइट, तो मैं स्किप इसको कर दूंगा। अगर आपके पास होगा तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। फिर बोल रहे ऐड इमेज टू दिस पेजेस, आप इस पेजेस के लिए इमेज ऐड कीजिए। तो ऐड प्रोफाइल पिक्चर्स है, फिर ऐड कवर फोटो। तो पहले हम ऐड प्रोफाइल पिक्चर को लगाएंगे, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर्स को लगाने के बाद में एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद बोलना है कि ऐड कवर फोटोज़, तो ऐड कवर फोटोज़ एक लगाएंगे, ये लगा लेते हैं और डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रॉप हो गया। उसके बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, इस तरह सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे इसको। और क्लिक सेव करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे डन के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और फाइनली डन के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पेजेस जो है वो पेजेस यानी फेसबुक पेज ओपन हो गया। और बात आती है इसको एडिट कैसे करें। तो गाइस एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पेजेस इंफॉर्मेशन देना होगा। तो पेजेस इंफॉर्मेशन में गाइस आपको यहाँ पे अबाउट बता रहा है, नेम दे रहा है। अगर आप नाम चेंज करना तो फिर से नाम चेंज कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं तो कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज हटाना चाहते हैं तो कैटेगरीज हटा सकते हैं। फिर यहाँ से वेबसाइट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए बोला तो मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखूँगा है गाइस you can see technical videos और इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको हटाना होगा। उसके बाद यहाँ सेव के ऑप्शन में क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से आपको कांटेक्ट आएगा। कांटेक्ट में आप यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं या फिर ऐड ईमेल दे सकते हैं। तो मुझे फ़ोन नंबर नहीं देना, अगर आपको फ़ोन नंबर देना होगा तो आप दे सकते हैं। तो मुझे फ़ोन नहीं, हम ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल देंगे और यहाँ से एक ईमेल आईडी लगा देंगे MD साजिद 01786
9@gmail.com ये हो गया। आप पेजेस दे दिए और यहाँ पे सेव के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद गैस आपको यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं, आवर्स दे सकते हैं, यानी नो आवर अवेलेबल, आप कितने घंटा अवेलेबल रहते हैं इस पेजेस पे। तो अगर आप नहीं रहते हैं इस पेजेस पे स्टैंडर्ड आवर, मतलब आप एक स्टैंडर्ड आवर में रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं, यानी कितने घंटा भी नहीं रहते हैं तो परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। लेकिन हम तो ऑलवेज ओपन रहेंगे, तो मुझे ऑलवेज ओपन के ऑप्शन ले लेंगे। आपको जैसा लगे आप वैसा दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आवर और ऑलवेज ओपन इस दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं ऑलवेज ओपन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ से मेरा पेज जो इंफॉर्मेशंस है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद गाइस आपको मैसेजिंग से आएगा, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, यह मैसेजिंग से आया तो मैसेजिंग देख लेना है। तो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई, मतलब आपको कोई मैसेज करेगा तो उसका रिप्लाई क्या देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हो तो मैं तो देना चाहता हूँ। अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ और कोई मेरा लाइक किया पेज और वो हमें मैसेज करना चाहता है, कोई मैसेज किया, तो उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई क्या जाए। तो मैं यहाँ से योर इंस्टेंट रिप्लाई, मतलब आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं, तो वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा हाई थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, तो समथिंग आ जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटाकर और दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो वैसे मुझे यही रखना है तो मैं यही रखता हूँ और यहाँ से आपके ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद फिर आपको बोलेगा अवे मैसेज, जब भी मैसेज आए तो अवे मैसेज, तो आप जब भी, यानी मान लीजिए एक बार मैसेज भेजा फिर दूसरी का बार भेजा, तो फिर तो दूसरी का बार अगर भेजेगा, यानी पहले बार मैसेज भेजा तो आपका रिप्लाई पहले जब योर इंस्टेंट रिप्लाई चला जाएगा। फिर अवे यानी बार बार मैसेज भेजा तो उसका रिप्लाई क्या आ जाएगा, तो अवे रिप्लाई का भी दे देंगे। और रिप्लाई पे ये वाला दे देंगे, ये वाला यहाँ पे आपको बताएगा थैंक्स फॉर योर मैसेज, ये वी आर अवेक एंड कैन नॉट रिस्पॉन्स एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन दिस टच। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव करके आप दूसरा ऐड कर सकते हैं। तो वैसे मुझे ऐड ये दूसरा चेंज नहीं करना है, मुझे यही लगाना है, तो मुझे सेव के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे और यही रहने देंगे। आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो रख सकते हैं और नहीं हटाना चाहते तो हटा सकते हैं। सो गाइस उसके बाद में ये हमारे मैसेजिंग की सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आने के बाद में गाइस आपको पेजेस इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, मैसेजिंग कंप्लीट होगा। उसके बाद गाइस आपको जर्नल का आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करके उसका सेटिंग्स कंप्लीट करना होगा। तो वैसे यहाँ पे आपको बता पिन पेजेस, आप मान लीजिए आपके पास 10 पेजेस है, ठीक है, आप किसी एक पेजेस को पिन कर दीजिए ताकि आपके 10 पेजेस जो वह पेज जिसको पिन किया आप वो सबसे ऊपर रहेगा। तो मुझे पिन नहीं करना है क्योंकि मैं इस पेजेस को ऊपर सबसे नहीं रखना है, क्योंकि मेरे पास 10 पेज तो नहीं पेजेस नहीं है, इसलिए मेरे पास 2 या 3 पेजेस है तो मैं उसमें से देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको पेजेस नहीं कर सकता। अगर फेवरेट में रखना चाहते हो ऐड फेवरेट कर सकते हैं। ऑल मैसेंजर अलाउ पीपल टू कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली इन मैसेंजर ऑन रखेंगे। और उसके बाद में अलाउ पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, इसको भी ऑन रखना होगा ताकि आप पोस्ट किया और उसको कोई शेयर ना करे तो फिर क्या फ़ायदा। तो कोई अगर आप पोस्ट किया रहे तो उसको शेयर कर सकता है, आपके स्टोरीज़ को, आपके फ़ोटोज़ को जो शेयर किए वो सबको शेयर कर सकता है ना दूसरे में, ताकि इससे आपका फैन फॉलोइंग भी बढ़ सकता है। उसके बाद में यहाँ रिमूव पेज बोला है, परमानेंटली डिलीट टेक सपोर्ट, मतलब आप पेज जो बनाए आप उस पेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट टेक सपोर्ट, मतलब टेक सपोर्ट मैंने पेज क्रिएट किया। अगर आपको ये पेज हमको डिलीट करना है परमानेंटली तो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेरा परमानेंटली डिलीट हुआ। तो बस मुझे तो अभी डिलीट नहीं करना है तो मैं ये नहीं करूँगा। उसका पेज विजिबिलिटी इसको भी पब्लिश करना होगा, क्योंकि जब भी आप कोई वीडियोज़ या फोटोज़ अपलोड करेंगे यानी पब्लिश करेंगे तो आपको पब्लिश लिखेगा, ताकि जो पब्लिश किए तो लोगों को दिखाने पब्लिक में दिखाई देना चाहिए, इसलिए आपको पब्लिश नहीं रखना होगा। अनपब्लिश कीजिएगा तो आपका प्राइवेट हो जाएगा, जिससे आपके फैन जो लाइक किए हैं वो आपका
पब्लिश नहीं देख पाएंगे और उसे लाइक्स और कमेंट्स एंड शेयरिंग्स नहीं मिल सकता है, इसलिए पब्लिश नहीं रखिएगा। और सिमिलर पेज सजेशंस इसको ऑन रखिएगा, मतलब कि रिकमेंडेड सिमिलर पेजेस पीपल माइट यू लाइक ऑन पेजेस टाइम लिमिट। जब आप इस सिमिलर पेज सजेशंस को ऑन रखिएगा तब जाके आपके जो फेसबुक है और फेसबुक पेजेस जो है वह अगर ये ऑन रहेगा तो आपके फेसबुक पे आपको फेसबुक पेजेस आपके फेसबुक पे टाइम लाइन पे चला जाएगा। आई मीन कि जब भी आप कोई वीडियोस या फोटोज़ अपलोड करेंगे तो आपका फेसबुक पेज से रीडायरेक्टली आपके फेसबुक के टाइम लाइन पे चला जाएगा, जिससे आपके दोस्तों तक पहुंच जाएगा। सो गाइस ये भी जनरल इंफॉर्मेशन था, ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशंस आता है, नोटिफिकेशंस को देख लेंगे। और नोटिफिकेशंस को देखने के बाद गैस यहाँ पे नोटिफिकेशंस आप किस पे लेना चाहते हैं, मैसेज में लेना चाहते हैं या ईमेल में लेना चाहते हैं या फिर फेसबुक में लेना चाहते हैं। तो मुझे तो फेसबुक पे ही लेना है, तो मैं फेसबुक को ही सिलेक्ट कर लेंगे। और ऑन करने के बाद में यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। और अगर किसी को अनसेलेक्ट करना है तो आप इस अनसेलेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे सबको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से ऑन के ऑप्शन क्लिक करके बैक आ देंगे। और आने के बाद में यहाँ पे पेज रोल्स आ रहा है, पेज रोल्स के देख लेंगे क्या इसमें बोल रहा है। पेज रोल्स में कुछ नहीं, एडमिन्स मतलब आप किसको एडमिन्स बनाना चाहते हो। मुझे एमडी साइजेज मतलब पेजेस मेरा है, यानी फेसबुक है मेरा आईडी एमडी साइजेज, उसको ही एडमिन लगाता है। क्योंकि मेरा जब भी कोई पेजेस पे अपलोड फोटो होगा तो मेरा एडमिन मतलब जो मेरा फेसबुक फ्रेंड्स हो उस लोगों के पास पहुंचे। अगर आप दूसरा पर्सनल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो मुझे पर्सनल नहीं लगाना है, इसलिए बैक आएंगे। आप अपना लगाना है तो लगा सकते हैं। उसके बाद में पीपल एंड अदर पेजेस इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम्स आता है, और इंस्टाग्राम्स यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अकाउंट मतलब आप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका दोनों के बीच में कनेक्शन बने रहे। उसके व्हाट्सएप से तो इसके बीच भी नहीं, व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेजेस को। तो मुझे इसको कनेक्ट नहीं करना है, इसलिए बैक आएंगे। और इसके बाद पेजेस सपोर्ट बॉक्स ये भी कुछ नहीं है, कम्युनिटी में आएंगे। और कम्युनिटी में आने के बाद टैग पोस्ट इसको ऑन रखिएगा, ताकि जब भी आपका पोस्ट हो, ठीक है, तो उस पोस्ट पे कोई टैग कर सके, ताकि कि बहुत से लोगों तक पहुंच जाए वो पेज। मतलब कि आपने अपना फ़ोटोज़ या वीडियोस पब्लिश कर दिया, ठीक है। अगर उस पर कोई टैग नहीं करे तो फिर आगे बढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक आदमी टैग किया तो उसमें अगर 10 लोग हैं तो उसके आगे जाएगा, मतलब समथिंग्स आगे बढ़ता है। तो इसलिए ऑन रखिएगा और इसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर बैक आ जाइएगा। और बैक आने के बाद पेज मेजरमेंट हिस्ट्री तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बैक आ जाएगा। सो गाइस मेरा जो पेज क्रिएट भी हो गया और पेज एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट्स भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बॉटम्स का ऑप्शन आएगा, तो बॉटम्स लगाना हुआ, ताकि जब भी आपका फैम या फ्लोअर्स जब भी आपको पेजेस देखो तो उसके बॉटम लगाइएगा, ताकि बॉटम्स के हिसाब से आपके जो यूट्यूब चैनल अगर होगा तो उसके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे चैनल पर समथिंग जो भी हो तो उस बटन के हिसाब से जा सकते हो। तो ऐड बटम्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और बटम्स को लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए यहाँ पे आपको बुक नाउ, अगर आप कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो आप बुक नाउ का लगा सकते हैं। शॉप नाउ, अगर आपका कोई वेबसाइट पे अगर कोई शॉप है, यानी कुछ चीज़ का शॉप है, तो आप शॉप नाउ कर सकते हो। अगर परचेज गिफ्ट कार्ड का आपको पता नहीं था कि परचेज गिफ्ट कार्ड से आप बदलते रह सकते हैं। आप जिस तरह से बदल चाहते हैं आप उस तरह बदल सकते हैं, बट वहाँ पे आपको जैसे ऐड बटन था तो वहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे वॉच वीडियोस का लगाना है, तो क्योंकि मुझे वीडियोस को दिखाना है लोगों को, तो वॉच वीडियोस। और यहाँ पे आपको मांगेगा कि ऐड लिंक, यानी आप यूट्यूब चैनल का वीडियोस को दिखाना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम का वीडियोस, एंड जिस भी चीज़ का आप वीडियोस दिखाना चाहते हैं वॉच वीडियोस, जिससे कि वॉच वीडियोस पे क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्टली उस कंटेंट पर पहुंचा देगा जिस कंटेंट पर आप पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर अपने इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर आप
या फिर टिकटॉक का दे सकते हैं, आपको जैसा लगे, या फिर लाइक ही दे सकते हैं। आपको जिस चीज़ का लिंक देना हो वहाँ पे आप दे सकते हैं जिसमें वीडियोस हो अपलोड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वॉच वीडियोस नहीं देना है, मुझे सेंड मैसेज देना है कि जब भी क्लिक पे किया है तो वहाँ पे हमको मैसेज कर दे कोई, ठीक है। तो क्रिएट सेंड मैसेज ऑन फेसबुक, तो मैसेज मेरा आएगा, जो भी मैसेज आएगा वो हमारा फेसबुक पेज पे आएगा। उसके बाद गाइस मेरा परमानेंटली कि मेरा फुल जो होता है पेजेस का इंफॉर्मेशंस वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्रिएट पोस्ट, जिससे आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और अपने पेजेस पे कुछ अपलोड कर सकते हैं। तो क्रिएट पोस्ट पे एक पोस्ट कर लेते हैं। क्रिएट पोस्ट पे आप तो क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ बैक आएंगे, ठीक है, फिर से क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे और क्रिएट पोस्ट पे आने के बाद में हमें फ़ोटोज़ या वीडियोज़ का ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम पब्लिश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया फ़ोटोज़, ठीक है। तो मैं एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या फिर लिंक देना चाहते हैं तो लिंक दे सकते हैं। तो कुछ लिखना थे, अब लिख सकते हैं।